बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अब आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है भुने गोश्त की रेसिपी, बिल्कुल देसी स्टाइल में। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है ये, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, कोई झंझट नहीं होती है। बिल्कुल ही आपने आसानी से इसको चढ़ाना है और बनाना है, तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपने बनाना है। वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और वीडियोस कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, ये हड्डी वाला है, और ये 1 kg मेरा गोश्त है। इसके हमने पतीले में डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर हल्दी डाल देंगे हम, इसकी अंदर आधा खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच इसके अंदर भर के हम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। फिर इसके बाद लाल मिर्चें पिसी हुई हम डाल देंगे इसके अंदर 2 ही खाने के चम्मच। अब इसके अंदर डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाले, इसमें 2 दालचीनी स्टिक, 8 लौंगे, 2 बड़ी इलायची, ये 10-12 हमने काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा और 2 अदद तेज़पात लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला है। और ये 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसे मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया है, ये आप डाल देंगे इसके अंदर। 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने 1 टमाटर के 4 पीस किए, मोटे मोटे से ही कट कर लिए, ये इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये सब इसके अंदर पक के घुल जाने अच्छे से बन जाएगा। तो आधा कप साथ ही इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। कोई चीज़ अभी हमने चूल्हा ऑन भी नहीं किया है। अब ये इसके अंदर पानी डाल देंगे, 1 से 1.5 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ताकि इसमें हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम चूल्हा भी खोल देंगे और हमने ये जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। फिर इसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से गल जाए, लेकिन इतनी भी लो ना हो कि ये बिल्कुल देर लगा है पानी ड्राई होने में भी। इसको हमने 45 मिनट के लिए कवर करके पकाया है। और ये देख सकते हैं आप, इसका ये रंग निकल कर आया है। इसके टमाटर जो है वो भी पककर गल चुके हैं अच्छी तरीके से, और ख़ुद ही घुल गए हैं इसके अंदर। साथ ही प्याज भी घुल चुकी है इसके अंदर। अब इसकी हमने करनी है थोड़ी सी भुनाई। और साथ ही अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और ये 3 अदद मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं हरी वाली, और कुछ हमने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा हमने ले लिया, कट कर लिया है, और ढेर सारा हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसकी भुनाई भी होती जाएगी। अच्छा, कोई स्मेल भी नहीं करता ये गोश्त। इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो, वरना उन लोगों को होता है ना कि ये स्मेल करने लग जाते हैं, तो कोई स्मेल भी नहीं करता है ये, क्योंकि प्याज जो है वो स्मेल दूर कर देती है। अदरक लहसुन है, फिर तेज़पात हमने जो डाला, या दालचीनी स्टिक, फिर वो जो बड़ी इलायची जो है, ये सारी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, वो दूर कर देती है। तो अच्छी तरीके से इसको हमने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं हाँ, तेल ऊपर आ गया है। मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं इसकी भुनाई करने में। हरी मिर्चें हमने ज़्यादा कुक नहीं करनी है, हमने खुला रख के ही पकाया है। तो ये जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर गल गई हैं हल्की हल्की, लेकिन हमें ये ज़्यादा गली भी नहीं चाहिए। तो अब हम इसे अच्छे से प्लेटर में सर्व करेंगे। बहुत अच्छा ये बनता है, बहुत आसानी से पकाने की ज़्यादा झंझट भी नहीं है। बस आपने सब चीज़ें मिलाई और रख दी, और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले शौक़ से खाएंगे और फरमाइश कर कर के आपसे ये बनवाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।